नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एनके स्टडी क्लासेज में। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तरों के बारे में जो आपके करंट से भी रिलेटेड होंगे और यह प्रश्न आपके हर एग्जाम में देखे जाने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गैर वन क्षेत्र वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना शुरू की है? जो वन मित्र योजना है वह किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हरियाणा के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर। जो हाल ही में आपातकालीन हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वह उत्तराखंड में शुरू की जाएगी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का उपनाम उगते सूरज की भूमि है? जो उगता हुआ सूरज है उसकी भूमि कौन सा राज्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। आपका अगला प्रश्न है, विशाखापट्टनम में 19 से 27 फरवरी तक मिलन नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ के डैश राज्य के रूप में हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 24वें राज्य के रूप में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार में एक राष्ट्र एक चुनाव नीति लागू करने का आग्रह किया है? तो भारत का कौन सा राज्य है जिसने केंद्र सरकार को कहा है कि एक राष्ट्र एक कानून चुनाव नीति लागू करने का आग्रह किया है? तो वह है तमिलनाडु द्वारा यह आग्रह किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? जो मौलिक कर्तव्य है उनकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर की गई है? तो उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 ए के सी के अंदर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली पर्वत श्रृंखला। आपका अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के लिए भरना आवश्यक होता है? यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि तक भरना आवश्यक होता है? तो 6 माह के अंदर उसे भरना आवश्यक होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत है उसमें दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा थी। आपका अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? जो यह बुक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन हैं? तो रमेश चंद्र दत्त। आपका अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1991 से। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? जो भारत के अंदर प्रथम रेलवे लाइन थी वह किसने बिछाई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा स्पष्ट करता है? जो सीमा बनाता है वह है उत्तर प्रदेश है, वह सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? यानी कि सूर्य और पृथ्वी के
बीच में सबसे कम दूरी कब होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि। शनि ग्रह है वह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह वह कौन सा है? तो वरुण। वरुण ग्रह सबसे दूर ग्रह है। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मजात किसे कहा जाता है? यानी कि जो जन्मदाता है वह किसे कहा जाता है? तो सूर्य को।